क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। कह रहा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को भी सॉल्व कर लेते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। इसमें भी 3 क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ठीक है, चलिए हम पहले पार्ट को सिंपल सा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला पार्ट दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का। पहला 12, 15 और 21। ठीक, अब आपको सिंपल सा लिख देना है, दिया है 12, 15, 21। अब इनका आपको अलग अलग से गुणनखंड कर देना, 12 का, 15 का, 21 का। 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 इकन्ने 3, 2 से नहीं कटेगा, 3 पचे 15, 5 इकन्ने 5, 2 से नहीं कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 इकन्ने 7। ठीक, ये आपका हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, यहाँ पर आप चाहे लिख दीजिएगा इतने का अभाज्य गुणनखंड करने पर। अब देखिए 12 को आप कैसे लिख सकते हैं, 12 को आप लिख सकते हैं 2 गुणे 3। 15 को आप कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणे 5। तो ऐसे आपको 3 संख्याएं मिल जाएंगी। इसी तरीके से फिर भी आपको निकाल लेना। 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणे 7। सब में आप 1 से गुणा भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कुछ नहीं कॉमन होगा वहां पर आपका 1 कॉमन हो जाएगा उभयनिष्ठ। ठीक है, सीएफ। अब देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो यहाँ से देखिए आपका 3 जो है एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ से देखिए हम लिखेंगे एचसीएफ 12, 15, 21 बराबर 3। और कोई संख्या है जो तीनों में हो, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 12, 15, 21 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका दूसरा पार्ट। ठीक है, केवल एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए बोला, तो देखिए एलसीएम भी निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 12, 15, 21। 12, 15, 21 का एलसीएम भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे बड़ी घात 2 देखिए कितनी बार है, 2 बार, 2 के घात 2। 3 कितनी बार है, 3 की घात 1, यहाँ भी 3 की घात, यहाँ भी 3 की घात 1 लेंगे। 5 की घात 1 ले लेंगे। 7 की सबसे बड़ी घात क्या, 7 की घात 1 है। ठीक है, अब देखिए इन सबको गुणा करा देना। इन सबका गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 420। ही आपका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा। इसके बाद देखिए इसका दूसरा पार्ट क्या दिया गया है। दूसरा पार्ट दिया है 17, 23, 29। 17, 23 और 29। ठीक, अब देखिए 17, 23, 29 को कैसे हम सॉल्व करेंगे। 17, 23 और 29, इसका भी हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे सिंपल सा। देखिए 17, 23 और 29। और आपको एक चीज याद रखना, ये अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड होगा भी नहीं, ये स्वयं से कटेगा। 17 कन्ने 17, 23 कन्ने 23, 29 कन्ने 29। ठीक है, आप काटेंगे किसी भी संख्या से कटेगा नहीं। अब देखिए 17 को आप क्या लिख सकते हैं, 17 गुणे 1, हमने कहा था ना 1 आप लिख सकते हैं। 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 गुणे 1। ठीक है, 29 को क्या लिख सकते हैं, 29 गुणे 1। अब देखिए तीनों में क्या कॉमन है। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहां कुछ भी नहीं कॉमन है यहाँ पर देखिए इसलिए हमने 1 लिखा है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, एचसीएफ 17, 23, 29 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 17, 23, 29। सबसे बड़ी घात सबकी 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, ये आपका हो जाएगा। इसका आप गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 11,339। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चनों का एलसीएम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, इसके बाद देखिए इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट क्या दिया गया है, 8, 9 और 25 है। ठीक है, थर्ड क्या है, 8, 9 और 25। अब देखिए 8, 9 और 25 दिया गया है। ठीक, इसको भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्या करेंगे, 8 का गुणनखंड
9 का और 25 का सबका अलग अलग गुणनखंड कर लेंगे। 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्ने 2, 3 से कटेगा 3 त्रिका 9, 3 एकन्ने 3, पाँचम 25, 5 एकन्ने 5। अब देखिए 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3। 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8, 9 और 25 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो तीनों में कॉमन होगा, यहाँ 2 है यहाँ 2 नहीं है, इसमें 3 इसमें 3 नहीं, इसमें 5 इसमें 5 नहीं, तो यहाँ पर देखिए आप गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होगा वहाँ पर एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए एलसीएम भी निकाल लेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, 8, 9, 25 का एलसीएम 2 की सबसे बड़ी घात, इसमें बड़ी घात देखें 2 कितनी बार है, 3 बार। यहाँ पर 3 कितनी बार है, 3 की घात 2 बार है। 5 की सबसे बड़ी घात क्या, 5 की घात 2 है। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, इसका आप गुणा कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 2 का 3 बार 8 हो जाएगा, 3 का 9, 5 का 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का गुणा कराएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1800। ठीक है, तो ये आपके इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 के पहले, दूसरे और तीसरे पार्ट को बिल्कुल आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता तो आपको वीडियो को फिर से वॉच कर लेना, बिल्कुल आसान तरीके से आपको इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देख लेना है। ठीक है।